फिर अर्जुन कहते हैं यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेय कल्याणकारी, हितकारी। अब जीवन में कौन सी वस्तु हितकारी है, कल्याणकारी है, इसका निर्णय कौन करेगा? हमें जो कल्याणकारी लगता है वही सही अर्थ में कल्याणकारी है या नहीं, हमें तो पता नहीं। हमें सांसारिक सुख कल्याणकारी लगते हैं अंते, तो अंत में दुखकारी हो जाते हैं। परिणाम देखिए। हमें धन में सुख लगता है, श्रेय कल्याणकारी, धन कल्याणकारी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपघात, आत्महत्या धनवान लोग करते हैं। कीर्ति कल्याणकारी लगती है, तो देखिए जिन लोगों को कीर्ति मिली है उनकी क्या हालत है। श्रेय जीवन में हितकारी और कल्याणकारी वस्तु कौन सी है, उसका निर्णय करने के लिए भी गुरु चाहिए। गुरु जानते हैं जीवन में क्या करना है, जीवन को कौन से रास्ते पर ले जाना है, गुरु जानते हैं। यानी श्रेयः पतः, उपनिषद में दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, श्रेयः और प्रेयः। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में योग्य गुरु न हो, हमारे शास्त्रों में गुरु के जो लक्षण लिखे हैं उन लक्षणों से युक्त आध्यात्मिक गुरु न हो, तो बन सकता है प्रेयः को श्रेयः मान ले। जो केवल लौकिक भोग है, लौकिक सुख है, लौकिक व्यवस्थाएं हैं, इसको ही श्रेयस्कारी, हितकारी, कल्याणकारी मान ले। अपनी बुद्धि के विचार भी ऐसे कदाचित हो जाते हैं, एक भ्रांतिमय जीवन बन जाता है। अर्जुन ने सबसे बड़ी बात यह की, भगवान को कहा यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मेरे कल्याण का विचार कीजिए, निर्णय आप कीजिए। अब देखिए, निश्चितम उनके लिए छोड़ दिया, कृष्ण के लिए छोड़ दिया, आप निर्णय कीजिए। कितनी निश्चिंतता है शिष्यता में। अब गुरु सोचेंगे, कितनी बड़ी सहायता मिलती है जब योग्य गुरु मिल जाते हैं। आप मेरे लिए सोचिए। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और मुझे बताइए, कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितनी प्रीति। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है, तो भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र भी हैं, उनके लिए एक तत्वज्ञानी भी है, तत्वदर्शी भी हैं, उनके लिए गुरु भी हैं और उनके लिए भगवान भी है। सब संबंधों से अर्जुन उनके साथ जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको बात बताते हैं, निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप निर्णय कीजिए और मुझे बताइए। कितना मार्ग सरल हो गया। और अंत में शब्द प्रयोग किया, शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं। अद्भुत शब्द है। शिष्य शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? शासितुम योग्यः, जिस पर आप शासन कर सके, हुक्म कर सके, उसको शिष्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मेरे शिष्य हो, नहीं, अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूं। यह बहुत बड़ी बात है। अर्जुन कहते हैं आप शासन कीजिए मुझ पर। कितनी सत्ता दे दी, देखो कितनी सत्ता दे दी, कितना विश्वास है, कितनी योग्यता है गुरु में। शिष्यस्तेहम्। और कहते हैं शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं, प्रपन्नम शरणागत हूं, मुझे उपदेश दीजिए। शास्त्रों में दो प्रकार के न्याय आते हैं, एक मरकट शिशु न्याय और दूसरा मार्जार शिशु न्याय। आपने देखा होगा लोक में भी, बंदर होते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं, मरकट शिशु न्याय में, मरकट में ऐसे होता है कि उसका जो शिशु, उसका बच्चा होता है, वही अपनी माता को पकड़ के उसके साथ रहता है, माता को कोई चिंता नहीं। उस बंदर के बच्चे को ही चिंता होती है, वह पकड़ के रखता है, उसको कहते हैं मरकट शिशु न्याय। लेकिन मार्जार शिशु न्याय बिल्ली में अलग होता है, बच्चा कुछ नहीं करता है, माता उसको उठाती है, अपने दांतों में लेती है, फिर भी एक भी दांत उस बच्चे को लगता नहीं है,
प्रेम से उठाती है, उसमें बच्चे को कुछ नहीं करना है। यहां अर्जुन ने मार्जार शिशु न्याय को स्वीकार लिया। आप मेरे गुरु हो, आप निर्णय कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, शादी माम तो हम प्रपन्नम। अद्भुत बात यहां अर्जुन ने भगवान को की, गुरु शिष्य संबंध। हम भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु आपको भी प्राप्त हुए होंगे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान संत हो गए हैं, ऐसे गुरु का अनुभव हमने भी किया है। हम प्रमुख स्वामी जी की बात करते हैं, आज महंत स्वामी जी ऐसे गुरु हैं जो हमें यह सब सिखाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे गुरु, उनके पास आप जाते हैं, ऐसी बातें योग्य गुरु के पास सीखनी चाहिए। भारतवर्ष में ऐसे महान संत स्थल स्थल पर मिलते हैं, जिनके जीवन योग्य है। ऐसे गुरु की शरणागति लेकर शिष्यस्तेहम्, इस मंत्र को हम श्रीमद् भगवद गीता से सीखेंगे, अवश्य सिद्धि प्राप्त करेंगे। दूसरी बात अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।